8 वर्षों से 2014 के बाद से हम सभी भाई बहन हर दिन हर क्षण परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। और इस परीक्षा के समय में काल भगवान ने कितनी आत्माओं को छोड़ा है और कितनी आत्माओं को मर्यादा तुड़वा के अपने मुंह में ले लिया है। मर्यादा टूटने के बाद भी आप चाहे कितने 3 समय की आरती करो, कितना आप अपने आप को अच्छा भगत बनाने का दिखाने का प्रयास करो, वो काल हद में ही होता है। जब उसका बैड समय आएगा, जब उसके भक्ति संस्कार पुण्य समाप्त होंगे, उस समय उसके साथ में क्या बीतेगी उसको पता भी नहीं चलेगा। और लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, ये तो सारा दिन कोई 50 ज्ञान गंगा पुस्तक ट्रेनों में बांटा करता था, हर बार गुरु जी की तारीख पे जाता था, आश्रम में जाता था, अरे इसकी एक्सीडेंट में अकाल मौत कैसे हो गई? क्योंकि वो मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ था, उसके माथे पे कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म खेल है काल भगवान का, उनके ज्ञान को आधार बना के ही इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल भगवान ने उन आत्माओं के ऊपर अपना डंडा मारा, सभी की मर्यादा खंडित थी, बरवाला कांड हुआ, परमात्मा जेल में, हम सब इधर उधर। और आज वही काल प्रेरित लोग जिनकी मर्यादा पहले से ही खंडित है, गुरु को मानुष मानने के चलते, काल भगवान ने संगत उनके हाथों में सौंप दी, गुरुदेव के परिवार के हाथों में, कोऑर्डिनेटरों के हाथों में। उनके माध्यम से काल भगवान ने संगत को तोड़ने का जो है आज ये कुप्रयास किया है। क्योंकि पुण्यात्माओं, काल को भी अच्छे से पता है कि ये ज्ञान लेने के बाद में, उस परमात्मा का विधान समझ में आ जाने के बाद, इन भगतों को जगत वाले नहीं तोड़ सकते। ये जगत वालों के झांसे में नहीं आएंगे। 100 में से 2% की बात अलग है, बाकी 90% भक्तों को जगत वाले नहीं तोड़ सकते, बहला के फुसला के। अगर इन भक्तों को तोड़ना है, इनकी मर्यादा खंडित करवानी है, तो इन्हीं के अंदर प्रवेश करके यह काम करना पड़ेगा। और कबीर सागर के सरलार्थ में जो बीजक की वाणियां हैं, उनमें भी परमात्मा ने समझाया हुआ है कि काल भगवान ने अपने 4 दूत भेजे थे ऊपर से। जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आया तो काल भगवान ने 4 दूत भेजे, जय, विजय, रंभ और कुरंभ। और उन सबको काल भगवान ने कहा कि मेरे दूतों, तुम्हें पृथ्वीलोक पे जाना है और मेरा एक काम करना है। अपना एक दुश्मन है कबीर, वो धरती पे गया हुआ है और वो आत्माओं को मेरे से तोड़ेगा। तुमने उसके पंथ में प्रवेश करके पहले उन आत्माओं को अपने विश्वास में लेना है। और जब वो आत्माएं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाएं, तुम्हारे हर अरे गरे आदेश को स्वीकार करने लग जाएं, तुम कोई भी बात उनके सामने रखो और वो बिना सोचे विचारे, बिना अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाए उन चीजों पे अमल करना शुरू कर दें, उसके बाद तुम उनकी मर्यादा तोड़वाने का कार्य मेरे आदेश से नीचे जाके शुरू करो। परमात्मा ने सत्संगों में बताया, बीजक में भी लिखा हुआ है। और एक विजेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अपनी वाणियों के माध्यम से भी इस चीज को बखूबी समझाया हुआ है। तो काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, इन कोऑर्डिनेटरों को, पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी को, उनकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को अपने एजेंट के रूप में मोहरा बनाया। और भगत होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनकी एक कमजोरी होती है, विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। हालांकि विश्वास करना होता है बहुत जल्दी अपने सतगुरुदेव जी के ऊपर, लेकिन हम सतगुरुदेव जी के ऊपर विश्वास करते हैं बाद में, पहले उनके आसपास रहने वालों पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और आज पिछले 8 वर्षों से इसी अंधविश्वास के चलते भगत समाज की मर्यादा कदम कदम पे तोड़वाई जा रही हैं। वो मर्यादा चाहे आपको कभी बीजेपी को वोट डलवा के, चाहे कभी कांग्रेस को वोट डलवा के, चाहे कभी उन पार्टियों का समर्थन करवा के, पीले पर्चों के माध्यम से गुरुदेव का नाम लेके आदेश दे के, या फिर आपको कभी जाट आरक्षण में बैठा दिया गया। जब हरियाणा में जाट आरक्षण था 2016 में, आपको गुरुदेव का आदेश बता के जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे आरक्षण की, हमें तो सतलोक में आरक्षण चाहिए, भक्ति में आरक्षण चाहिए, हमें यहाँ की जमीन में आरक्षण नहीं चाहिए, नौकरी में आरक्षण नहीं चाहिए। नौकरी परमात्मा ने छोड़ के दिखाई कि भक्ति करनी है तो ये नौकरियां सबसे बड़ी बाधा हैं, आपको मर्यादा में नहीं रहने देंगी। वो नौकरी छोड़ के दिखाने का मकसद परमात्मा का यही था कि जब मेरे पास में आओ तुम आश्रम में दर्शनों के लिए, तो अपने बेटा बेटियों के लिए नौकरी की भीख मत मांगना मेरे से। मैंने उदाहरण पेश कर दिया है, नौकरी छोड़ के मेरे से कुछ मांगना तो भक्ति मांगो, 5 गहने मांगो भक्ति मार्ग के, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, बाकी व्यर्थ की चीजें ना मांगना। तो जाट आरक्षण में बैठा के लाखों भक्तों की उस समय मर्यादा तोड़वाई गई, और उसी जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया दान का देके
चंदे का देके, यानी भगत समाज ने जो दान किया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पे विश्वास करके, उनको सुपात्र समझ के, जबकि वो कुपात्र थे, क्योंकि धन केवल, दान केवल सुपात्र को दिया जाता है। और गुरुदेव ने बताया कि सुपात्र पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु होता है, उनके अलावा दान का पैसा आप किसी को नहीं दे सकते। दसवें अंश का पैसा, ज्योति का पैसा, पाठ का पैसा और दान का पैसा, ये 4 प्रकार का धन केवल एक भगत ने अपने सतगुरुदेव जी के ही कर कमलों में देना चाहिए। ये 4 प्रकार का पैसा यदि आप किसी और को दोगे तो निश्चित तौर पे उसका दुरुपयोग होगा, क्योंकि बाकी सब जीव हैं। मन में छोटी सी शंका उठ सकती है कि कुछ समय पहले जब परमेश्वर का प्रगट दिवस आया था, या सात संगति में जो सेवाएं चल रही थी, हमने जो पवन भगत जी हैं उनको भी हमने बहुत सारा मतलब सहयोग किया था। किसी ने अपने 10वें अंश का पैसा दिया था, किसी ने जिसके घर पे पाठ का पैसा रखा हुआ था वो दिया निकाल के। तो कहीं हमारी तो मर्यादा खंडित नहीं हो गई? नहीं। दान का जो पैसा है 4 प्रकार का, 10वें अंश का, पाठ का, ज्योति का और दान का, ये पैसा आपने सामने वाले को अपना गुरु समझ के नहीं देना। आपने ये पैसा उसको दान रूप में नहीं देना, सहयोग रूप में तो आप किसी और की भी मदद कर सकते हो, अनुपदेशी की भी, वहां पे दोष नहीं लगता हमारे को। लेकिन दान रूप में सामने वाले को पैसा नहीं देना, क्योंकि दान लेने का अधिकारी केवल सुपात्र सतगुरु है। बाकी मदद आप उस पैसे से किसी की भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो भगत समाज की मर्यादा तो उड़वाई गई। उसी जाट आरक्षण में 11-11 लाख रुपए सरेआम भगत समाज के दान का, ज्योति पाठ का पैसा चंदे के रूप में देके। अब ये बुद्धिमान जो भगत समाज हो खुद विचार करे इस बात को कि ये आरक्षण बाजियां सतगुरुदेव जी जब थे सतलोक आश्रम बरवाला में, उस समय भी हुआ करते थे। और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नेता लोग होंगे जो गुरुदेव से समर्थन मांगने के लिए भी आते होंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों वाले लोग, क्योंकि हरियाणा में तो विशेषकर सबसे ज्यादा आश्रम है बाबाओं के। तो हरियाणा में तो जो भी सरकार बनती है बाबाओं के सहारे ही बनती है। तो बहुत सारे लोग सतलोक आश्रम बरवाला में भी आया करते थे पूज्य गुरुदेव जी से समर्थन मांगने के लिए कि गुरुदेव आप अपने भक्तों को संकेत कीजिए, हमारी पार्टी को वोट दें, तो हर प्रकार से हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन पुण्यात्मा ये परमात्मा है जो पूरी दुनिया की रक्षा करता है, जो पूरी दुनिया को सुरक्षा दे रहा है। वो परमात्मा किसी और से सुरक्षा की भीख नहीं मांगता है। लेकिन वो लोग अपनी सोच आधार से आते थे और परमात्मा सबको मना कर दिया करते थे कि बेटा ये आश्रम केवल परमात्मा की भक्ति के लिए है, ये राजनीति का अड्डा नहीं है। और मैं भी अगर राजनीति करवाने लग गया तो भक्ति दुनिया में कौन करवाएगा? तो फिटे मुंह उनको वापस जाना पड़ता था। तो गुरुदेव के समय भी चुनाव होते थे, गुरुदेव के समय भी आरक्षणबाजियां हुआ करती थी, धरने प्रदर्शन रैलियां हुआ करती थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने 27 वर्षों में कभी भी अपने संगत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी आदेश ना दिया, ना किसी भगत के माध्यम से दिलवाया कि भगतों आपने बीजेपी को वोट देना या आपने कांग्रेस को वोट देना। ये पाठ पढ़ाया हमें परमात्मा ने। और सत्संगों में परमेश्वर ने अनेकों बार जिक्र किया इस बात का कि राजनीति भगत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक सौदा है। भगत ने राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। सत्संग दास आपको बहुत बार सुना चुका है। चूंकि आज एक अहम विषय है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश दास आपको डालेगा, हल्के हल्के वो वीडियो दास आपको दिखाएगा, ताकि आप सभी भाई बहनों को इस बात का पता चले वास्तव में। ये देखिए, इस सत्संग में परमात्मा ने राजनीति को सबसे बड़ा हानिकारक सौदा बताया। और मालिक ने बताया कि आपने किसी भी पार्टी विशेष को वोट नहीं देना। अगर आपने वोट भी देना है तो किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं देना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहे कि भैया गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट डालो या कांग्रेस को वोट डालो। तो गुरुदेव कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि आपने किसी भी व्यक्ति के कहने से किसी को वोट नहीं डालना। नंबर 2, आपने कोई भी राजनीतिक पार्टी देख के वोट नहीं देना। जबकि इन पीले पर्चों में सरेआम ये आदेश दिया जाता है कि गुरुदेव का आदेश है बीजेपी को वोट देना है, नहीं तो आपका नाम कहीं भी शुद्ध नहीं होगा। और इन्हीं भक्तों के द्वारा हमें जो आदेश दिए जाते हैं उन भक्तों के कहने से हम लोग वोट डाल रहे हैं। तो दोनों तो आदेश परमात्मा के यहां पे टूट रहे हैं, तो मर्यादा खंडित होगी कि नहीं होगी? फिर परमेश्वर ने कहा कि नेक व्यक्ति देख के वोट दो। अब नेक व्यक्ति हो नहीं सकता जब तक वो परमात्मा की शरण में ना आ जाए, और परमात्मा की शरण में आ गया तो फिर वो राजनीति नहीं करेगा। तो हर स्थिति में भगत ने वोट नहीं डालना। उसके बावजूद भी भगत समाज ने देखा देखे में पीले पर्चों को गुरुजी का आदेश मान के वोट दिया, तो पुण्यात्मा मर्यादा खंडित होगी या नहीं होगी? देखो, भगवान हरे की अंगुली पकड़ के नहीं समझाएगा,
उस परमेश्वर के पास में इतना समय नहीं होता, वो एक ही समय में असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन करता है। आप ये ना समझिए कि सतगुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर परमात्मा हैं वो केवल वर्तमान में इस धरती पे जेल में बैठे हुए हैं। नहीं पुण्यात्माओं, वो परमात्मा अनंत रूप बनाता, अनंत रूप। जब काल भगवान 1000 कला का स्वामी है, वो 1000 रूप बना सकता एक समय में। अक्षर पुरुष 10,000 कला का स्वामी है, वो एक ही समय में 10,000 रूप बना सकता है। और ये परमेश्वर, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये अनंत करोड़ कलाओं का प्रभु है, अनगिनत असंख्य। ये तो हर एक आत्मा के साथ में 1-1 करोड़ रूप बना सकता है, इतना समर्थ भगवान है। तो ये परमात्मा वर्तमान में, ये ना समझना कि जेल में बैठा हुआ है। ये परमात्मा वर्तमान में ना जाने कौन कौन से लोक में, कौन कौन से ब्रह्मांडों में अपनी कितनी आत्माओं को प्रथम नाम दे रहा है, किसी को सतनाम दे रहा है, किसी को सार नाम दे रहा है, किसी को ज्ञान समझा रहा है, तो किसी के कोई कोई जो है काम सार रहा है, किसी को एक्सीडेंट से जो है बचा रहा है। हर समय हर क्षण परमात्मा हर एक आत्मा के साथ में रहता है। तो पुण्यात्माओं, अब आप ये वीडियो सुनिए और आप खुद निर्णय कीजिए इन पीले पर्चों को देख के। फिर आपको ये पूरी राजनीति समझ में आएगी कि ये प्रार्थनाओं का सिस्टम क्या है और कैसे इन प्रार्थनाओं के नाम पे भगत समाज को आध्यात्मिक तौर पे ठगा जा रहा है काल भगवान के द्वारा। पल पल उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है, भगवान से उसके विश्वास को डाउन किया जा रहा है, आगे बढ़ने से उनको रोका जा रहा है, उनको आदेशों का गुलाम बनाया जा रहा है। जबकि स्वतंत्र मार्ग है, ज्ञान आधार से स्वयं फैसले लेके आगे बढ़ने का मार्ग है। तो सुनिए परमात्मा का सत्संग और आप खुद निर्णय करना कि भगत समाज से जो राजनीतियां करवाई गई हैं गुरुदेव का आदेश बता के कि बीजेपी को वोट डालना है, जोर दे के वोट डलवाए गए, वरना नाम खंड हो जाएगा, पार्टी विशेष का नाम बता के वोट डलवाए गए। और आप परमात्मा के जब मुख कमल से सुनेंगे तो परमात्मा तो नकार रहे हैं कि भगत ने राजनीति के आसपास भी नहीं जाना है, सबसे बड़ा घाटे का सौदा है ये। सबसे बड़ा हानि का सौदा है। जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर आपके भाग्य मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। तो इस सत्संग के आधार से और सारे के सारे आदेश इस सत्संग के विरुद्ध हमारे को पीले पर्चों के माध्यम से दिए गए। और काल भगवान ने बहुत ही चालाकी से गुरुदेव के परिवार को निमित्त बना के कि संगत इन पे आंख बंद करके विश्वास करेगी और यहीं पे दाव लगेगा मेरा। और बड़ी ही चतुराई से काल भगवान ने गुरुदेव के आदेशों के नाम पे गुरुदेव के परिवार के माध्यम से लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वाई, ये राजनीतिक आदेश दे दे के। तो यहां भगत समाज की मर्यादा टूटी। अब आप इसका खेल समझना पुण्यात्मा, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर इन्होंने जब हरियाणा में जाट आरक्षण हो रहा था, वो जगत वाले अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो भक्ति से अनजान व्यक्ति जिनको नौकरी, व्यापार, धंधा, पैसा, जमीन, जायदाद, इज्जत, मान बढ़ाई यही उनको प्रिय होती हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे हरियाणा सरकार से आरक्षण की। हम भक्तों को आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा के इस मार्ग में आरक्षण चाहिए, सतलोक में आरक्षण चाहिए, हमें भक्ति में आरक्षण चाहिए हमारे को। लेकिन फिर भी उसी परमात्मा का आदेश बता के हमारे को हरियाणा के जाट आंदोलन में बैठा दिया गया, हमारे से जयकारे लगवाए गए, वहां पे जगत वालों के बीच में बैठा दिया गया, हमारे दान का उन लोगों को चंदे के रूप में सहयोग किया गया। और फिर उन कुपात्रों के हाथों में जैसे ही भगत समाज का करोड़ों रुपया दान का गया, उसके बाद में लाखों भक्तों की मर्यादा टूटी। और फिर उसके बाद देखना काल भगवान कैसे ठगेगा फिर प्रार्थनाओं के नाम पे। ये जाट आरक्षण का एक वीडियो है छोटा सा, वैसे तो दास काफी बार आपको दिखा चुका है, फिर भी आज विषय चल रहा है, थोड़ा सा सुनिए। संत रामपाल जी जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और
और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अब भी सरकार उनको तंग कर रही और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट है। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह का अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का। तो आपकी आंखों के सामने है पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा ने 27 साल से भक्ति मार्ग में क्या पाठ पढ़ाया, कौन से जो कर्म है करने योग्य हैं, कौन से कर्म जो है छोड़ने योग्य हैं। और जो छोड़ने योग्य कर्म थे उन्हीं कर्मों को सर्वश्रेष्ठ कर्म बता के, गुरुदेव का आदेश बता के, काल भगवान के द्वारा और मर्यादा खंडित लोगों के माध्यम से एक विश्वास के द्वारा भगत समाज से ठगी की गई। अब जब परमात्मा के वचनों के विरुद्ध भगत चलेगा, उनके सत्संग रूपी आदेशों के विरुद्ध भगत चलेगा तो परमात्मा नाराज होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे। लेकिन उन बातों को भगत समाज के हृदय में डाल दिया गया कि गुरुजी का आदेश है, और नादान भगत समाज ने तनिक भी विचार नहीं किया, सत्संगों को आधार नहीं बनाया और जल्दबाजी में जो विश्वास अपने पूज्य गुरुदेव जी के वचनों पे करना था, ज्ञान पे करना था, वो विश्वास भगत समाजियों ने उन काल प्रेरित मर्यादा खंडित लोगों के ऊपर कर लिया, ये सोचकर कि ये तो गुरुजी का बेटा है, ये तो गुरुजी की बेटी है, ये तो हमारा कोऑर्डिनेटर है, ये तो गुरुजी का जमाई है, ये तो गुरुजी का भांजा है, अरे ये तो आश्रम में 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहा करता था, ये भगत कैसे झूठ बोल सकता है। और उन सब ने झूठ का पुलिंदा तैयार करके आप सबको काल भगवान के जाल में फंसा दिया। अब भक्ति करते करते जब मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा का विधान है, जैसे ही मर्यादा टूटी तो आपके ऊपर वो संकट आना शुरू हो जाएंगे जो आपके भाग्य में पहले थे, जो परमात्मा ने रोक के रखे हुए थे। क्योंकि नाम खंडित होने के बाद में, मर्यादा खंडित होने के बाद में परमात्मा की वर्तमान भक्ति से हमें लाभ मिलना बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। और मर्यादा में रह के हमने पहले जितने दिन परमात्मा की साथ संगति की हुई होती है, जो भक्ति की होती है, उस भक्ति से काल भगवान हमारे को लाभ देना शुरू कर देता है। तो मर्यादा तोड़ने के बाद भी जब हमारे को लाभ शुरू हो जाते हैं, हमें लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं हमारी वो पिछली भक्ति कमाई से, तो हम ये सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कौन कहता कि मेरी मर्यादा खंडित हो गई, कौन कहता कि मैंने ये गलत कर दिया, देखो मेरे तो सारे लाभ हो रहे हैं, मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। जबकि उस नादान की वो बैटरी जो चार्ज थी, वो बैटरी से उसके सारे काम हो रहे हैं। और जिस दिन वो बैटरी डिस हो जाएगी और वर्तमान में परमात्मा से उसने अपना डिस्कनेक्ट कर लिया नाम मर्यादा तोड़ के, तो एकदम से उसके सारे काम बिगड़ेंगे। फिर वो ऊपर हाथ करके रोएगा, फिर वो चिल्लाएगा, फिर वो क्या करेगा, प्रार्थना। क्या करेगा, प्रार्थना। फिर काल भगवान ने प्रार्थनाओं के नंबर वायरल करवा रखे हैं। फिर वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा वायरल किए गए नंबरों पे प्रार्थना लिखवाएगा, सत्साई भगत जी भक्ति करते करते भी मेरे ऊपर आपत्ति क्यों आ रही है भगत जी, मैं तो हर एक आदेश की पालना करता हूँ, हर बार मैं तो आश्रम में आता हूँ, पार्किंग की मेरे को सेवा मिली हुई है, भगत जी मेरे ऊपर आपत्ति क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है, मेरा काम धंधा क्यों ठप हो रहा है भगत जी, मेरे शरीर में प्रॉब्लम क्यों हो गई भगत जी, घर में ऐसे ऐसे काज क्यों हो गए। तो फिर काल भगवान ने पहले तो आपको मर्यादा तुड़वा के ठग लिया, अब आपको प्रार्थनाओं के नाम पे ठगेगा। कैसे ठगेगा, फिर वो कहेंगे भगत जी आप प्रार्थना भिजवा दो गुरु जी के पास में, आप अपनी प्रार्थना लिखवा दो। वो अपना सारा का सारा वो दुखड़ा ज्ञान आधार से, जो दुखड़ा परमात्मा को अंतर्यामी मान के, उनको अपने साथ में मान के, उनको भगवान मान के, जो तीनों समय की आरती में के माध्यम से उनके सामने जो रोना था, अपना जो दुखड़ा, जो परेशानियां, या अपने घर पे जो दरबार है परमात्मा का, वहां उस परमेश्वर को अंतर्यामी मान के, उनको परमात्मा मान के, आत्मा का साथी मान के, कि मेरे परमेश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं है, चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर।
ये सारी बातों पे विचार करके, सत्संगों पे विचार करके जो प्रार्थना उस नादान प्राणी ने अपने घर पे अपने पूज्य गुरुदेव जी को अपनी आत्मा से लगानी थी, वो प्रार्थना फिर वो बीच में एक एजेंट तैयार करके लगाता है, एक दलाल खड़ा कर लेता है आत्मा और परमात्मा के बीच में, कि ये लोग मेरी प्रार्थना गुरु जी के पास में भिजवाएंगे। मतलब ज्ञान आधार से वहां भी काल ने उसको ठग लिया। रोज संध्या आरती में तो चिल्लाता है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो वो कौन उतारे पार। कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मन में उठने वाली सोच को भी जान लेते हो, कहना तो बहुत दूर की बात है। हे परमात्मा, महाभारत के युद्ध में वो टटीरी पक्षी जो इंसान भी नहीं थी, जो इंसानी भाषा भी नहीं बोल सकती थी, उसने अपनी आत्मा से आपको पुकार की थी अपने बच्चों की सहायता के लिए। हे परमेश्वर, आपने इंद्र के हाथी ऐरावत के गले का 88,000 मन का वो घंटा तोड़ के महाभारत के युद्ध के समय वहां डाल दिया उन अंडों के ऊपर, और पूरा युद्ध समाप्त हो गया। बाद में 150-150 लोगों ने उस घंटे को हटाया तो देखा कि नीचे तो टटीरी के अंडे और टटीरी दोनों सुरक्षित। तो इन बातों पे विचार करके जिस नादान प्राणी ने गुरु को भगवान मान के अपने घर से अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना लगानी थी, वहां भी काल ने उसको ठग लिया और बीच में ये कोऑर्डिनेटर रूपी, गुरुदेव के परिवार रूपी एजेंट बनवा दिए। दूसरे दिन फिर उसकी प्रार्थना का जवाब आता है, और जवाब क्या आएगा? सामने वाले की हालात के आधार पे, उसकी स्थिति के आधार पे, कि ये व्यक्ति ज्योति या पाठ के पैसे देने में सक्षम है या नहीं, या बिल्कुल ही इसका बेड़ा डाउन हो चुका है। अगर बिल्कुल इसका बेड़ा डाउन है, इसके घर में खाने की भी लाले पड़े हुए हैं, तो उसको कहेंगे कि गुरु जी का आदेश है, अपनी भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। परमात्मा का आदेश आ गया, क्योंकि उनको पता है उन प्रार्थनाओं का जवाब देने वालों को कि चवन्नी इसके घर में नहीं है, ये तुम्हें क्या देगा? ज्योति पाठ का अगर इसको आदेश दे दिया तो तुम्हें देगा क्या? तो उसको कह देंगे गुरु जी का आदेश, अपनी भक्ति बढ़ाओ, परमात्मा सब ठीक करेंगे। और वो उनकी बातों पे विश्वास करके फिर अपना उसी काम में वापस लग जाता है, मर्यादाओं को ध्यान में ना रख के। अगर वो ठीक ठाक स्थिति में है, ना ज्यादा मरा हुआ है, ना ज्यादा उठा हुआ है, हल्का फुल्का काम धंधे में लॉस होने लग गया मर्यादा टूटने के चलते, वो जब प्रार्थना लगाएगा तो उसकी स्थिति को भाप के, गांव में पहले कहा करते थे कि मुंह देख के टीका निकालना, तो उसकी स्थिति को देख के फिर उनको आदेश दिया जाएगा कि भगत जी, परमात्मा का आदेश आ गया है जेल से, आप एक ज्योति करवा दो। यानी उनको पता है कि 2100 रुपये तो दे ही देगा नालायक, उसको ज्योति का आदेश दे दिया जाता है। और कोई पैसे वाला होता है, कोई आर्मी से रिटायरमेंट आया और मकान बनवाना, उसको बोरवेल लगवाना है, तो जोश जोश में क्या करेगा वो? आदेश, प्रार्थना, भगत जी सतसाहिब सतसाहिब, वो देखेगा आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बात है। भगत जी मैं अभी रिटायरमेंट आया हूँ बीएसएफ से, जाट रेजिमेंट से। अच्छा अच्छा। और भगत जी मकान बनवा रहे हैं, मालिक से आदेश लेना था भगत जी, प्रार्थना लगवानी थी। अब उनको पता है ये तो ताज़ा ताज़ा बकरा है, इसको तो कहीं से भी काटो बिल्कुल खून ही खून निकलेगा। तो उसको दूसरे दिन कह देंगे भगत जी मालिक का आदेश आ गया, एक पाठ करवा दो। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमात्मा की, सुन ली मालिक ने। और वो उन कुपात्रों के हाथ में, जो ना पाठ प्रकाश करने के अधिकारी हैं वर्तमान में, ना जिनको सतगुरुदेव जी की तरफ से पाठ प्रकाश करने का आदेश दिया हुआ, क्योंकि जिन लोगों की मनमानी और उल्टी हरकतों के चलते बरवाला कांड हुआ, 6 भक्तों की मौत हुई, गुरुदेव जेल में बैठे, उन लोगों को परमात्मा सौपन में भी पाठ प्रकाश करने का आदेश नहीं देगा। और वो नादान प्राणी जो मर्यादाओं में था, सब काम ठीक चल रहे थे उसके, और वो जल्दबाजी में ज्ञान को आधार ना बना के, साथ संगति से ना जुड़ के, उन कुपात्रों को 21,000 रुपए पाठ के देगा। और जैसे ही उसकी कमाई के 21,000 रुपए उन कुपात्रों के हाथों में पड़ेंगे, और वो कुपात्र क्या करेंगे उन पैसों का? वो तो उल्टे काम में लगाएंगे और नए नए आश्रमों में लगाएंगे, फालतू में इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करेंगे, गाड़ी घोड़े खरीदेंगे, अपने खुद के मकान बनाएंगे, प्रॉपर्टियां बनाएंगे। इनकी तो राजनेताओं के साथ में बड़ी साठगांठ है, आजकल तो उनकी गाड़ियों में घूमते हैं ये, क्योंकि ये तो सरेआम, ये तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इनको भक्ति से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो राजनीति में आ गए, क्योंकि इनको अपने आश्रम चलाने, इनको अपना धंधा करना है, और धंधा करना है तो वर्तमान पार्टी के साथ में इनको साठगांठ रखनी पड़ेगी, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारे धार्मिक धंधे पे ना आ जाए। तो वो पैसा इन कुपात्रों को देने के चलते फिर उल्टे काम में लगेगा और मालिक का विधान टूटेगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म खेल है भाई, ये तो कच्चे धागे का रिश्ता है परमात्मा का और मर्यादाओं का और भक्ति का। बहुत सावधानी, परमात्मा ने बताया ना कि मालिक कहते हैं कि जो मालिक की वो वाणी है ना, कि वो पेट में बच्चा, कौन सी वाणी है परमात्मा की?
जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छिण होवे तेरी ऐसी भक्ति जाए। हमने इस प्रकार से मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है भक्ति मार्ग पे। और जैसे उस भाई का पैसा जाएगा वहां पे ज्योति या पाठ का, वैसे दान का, चाहे कोई आश्रम में जाके चाहे दान करो, चाहे ज्योति पाठ के नाम पे दान करो, और वो पैसा तुम्हारा इन कुपात्रों के हाथों में जाएगा। थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्रचार में लगेगा, क्योंकि इनको दिखाना पड़ता है। अगर ये बिल्कुल भी धार्मिक काम नहीं करेंगे तो इनको पैसा कौन देगा? जैसे कोई मंत्री होता है, कोई सरपंच होता है, कोई विधायक होता है, उसके कोटे में 8-10 करोड़ रुपए आते हैं, उसको विकास कार्यों के लिए वो पैसा दिया जाता है। अब विधायक को कोई सरकारी पैसा तो उसको मिलता नहीं है, कोई तनख्वाह तो उनको मिलती नहीं है कोई विशेष। जिस प्रकार के वो फॉर्च्यूनर 50 लाख की तो गाड़ी ले आते हैं विधायक बनते ही हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, तुरंत जो है 3 मंजिल मकान की नींव डाल देगा, मार्केट में एक बड़ा सा शोरूम खोल देगा। उसकी कोई पेंशन तो आती नहीं है सरकार की तरफ से, नौकरी तो कोई है नहीं उसकी ऐसी कोई सरकारी, सरकार की तरफ से उसको कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। वो बजट का पैसा जो उसको मिलता है, अब वो क्या करेगा? उस बजट के पैसे का 20-25% हिस्सा वो अपने खुद के लिए रखेगा, थोड़ा बहुत वो लगाएगा और थोड़ा बहुत वो अपने लिए रखेगा। अगर बिल्कुल ही नहीं लगाएगा, सारा ही रख लेगा, तो अगली बार उसको कोई मंत्री नहीं बनाएगा, कोई विधायक ही नहीं बनाएगा। तो इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दान का कुछ अंश ज्ञान प्रचार में लगाना पड़ता है, ताकि भगत समाज को दिखाई दे कि हाँ टीवी चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, ज्ञान प्रचार हो रहा है, ज्ञान गंगाएं बट रही हैं, भाई दान करो दान करो। लेकिन ज्यादातर हिस्सा कहाँ जा रहा है ये उनको नहीं पता। ये पैसा उन पत्थरों में बर्बाद किया जा रहा है, जिन आश्रमों की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। इन आश्रमों के ऊपर दास एक विशेष वीडियो बनाएगा आने वाले दिनों में, पहले भी काफी बार दास जिक्र कर चुका है। आपको विस्तार से समझाया जाएगा कि ये आश्रम खोलना वर्तमान में क्या काल भगवान की विशेष साजिश है। जैसे आज आप जानने जा रहे हैं कि प्रार्थनाओं के नाम पे कैसे काल भगवान ठग रहा है, वैसे ही ये फर्जी आश्रम खुलवा के भगत समाज का दान का पैसा इन पत्थरों में बर्बाद करवा के भी भगत समाज को लूटा जा रहा है। उनकी मर्यादाएं जो है उतड़वाई जा रही हैं, परमात्मा के वचन के विरुद्ध ये कुकर्म करवा के। तो फिर वहां पे उसको जो है ठगा जाएगा प्रार्थनाओं के नाम पे। मर्यादा टूटा हुआ इंसान चाहे कितने पाठ करवा दे, कितनी ज्योति करवा दे, कितनी भक्ति कर ले, कितनी प्रार्थना लगा ले, जब तक वो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान के और उस गलती का हृदय से एहसास करके, जब तक अपनी अंतरात्मा से अपने गुरुदेव को भगवान मान के अपने घर पे ही परमात्मा से अरदास नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, और जिन कारण से उसकी मर्यादा टूटी है उन कारणों को यदि दोबारा जीवन में नहीं दोहराएगा, तो परमात्मा उस भगत का जो कनेक्शन होता है ऑटोमेटिक जोड़ देता है। हाँ, यदि गुरुदेव आश्रम में हैं तो हमें गुरुदेव के सामने जाके रोक के, उनके चरणों में पड़ के, अपनी गलतियां उनको बता के, कुछ भी ना छुपा के, उनके सामने रख के हमने दोबारा से अपना नाम जो है संचालन जो है वो करवाना होता है। और आज पूज्य गुरुदेव जी जेल में बैठे हुए हैं, आसानी से हम उनसे नहीं मिल सकते, तो उनकी गैर मौजूदगी में केवल गुरुदेव को शब्द रूप में अपने साथ मान के, अपने घट और घर में उनको जो है सदैव प्रकट मान के, और पहली बात हम गलतियां ना करें ऐसे नाजुक समय में। अरे डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है और वहां पे जल्दबाजी में कोई उल्टी सीधी चीज खा लेना या अपना पैर फुड़वा लेना, वो नादानी है, क्योंकि इलाज करने वाला नहीं है। इसलिए सावधानी सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है। तो आज परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से, इसलिए हमने कम से कम गलतियां करनी है। अनजाने में गलतियां हो जाएं तो बात अलग है, जानबूझ के गलतियां करने से बचना है, क्योंकि इलाज करने वाला, समाधान करने वाला हमसे कोसों दूर बैठा आज। तो ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव जेल में बैठे हैं तो हमने ज्ञान को ही आधार बना के और गुरुदेव को शब्द रूप में सदा अपने पास समझ के, कि संध्या आरती में मैं रोज पढ़ता हूं, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। और भोग की आरती में पढ़ते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान आधार से गुरुदेव को शब्द रूप में सदा अपने पास समझ के और हृदय से हमने उस गलती की क्षमा याचना करनी है कि परमेश्वर नाक रगड़ता हूं, भविष्य में कभी भी वो काम नहीं करूंगा जिस कारण से दोबारा मेरी मर्यादा खंडित हो और आपको नाराज होने का मैं मौका दूं। तो परमेश्वर उस आत्मा के भाव देख के कि किस भाव से वो अपनी क्षमा याचना कर रहा है। अगर मन में दोष रख के, अगर कोई ऊपरी मन से अगर कोई अरदास करेगा, चाहे भगवान के सामने कर लेना, चाहे दरबार में कर लेना, परमात्मा 1% भी नहीं सुनता है। मालिक आत्मा का साथी है, बकवाद का साथी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रार्थनाओं के नाम पे भगत समाज के साथ में ठगी जो है वो की जा रही है।